श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण दशम स्कंध। जय राधा राधा जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरे वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा वल्लभ नमस्तुते। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवके परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री शुक उवाच सुखोपविष्टा पर्यंके रामकृष्णोरुमानितः लेभे मनोरथान सर्वान् पथयान सचकार। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने अक्रूर जी का भली भांति सम्मान किया। वे आराम से पलंग पर बैठ गए। उन्होंने मार्ग में जो जो अभिलाषाएं की थीं वे सब पूरी हो गईं। परीक्षित, लक्ष्मी के आश्रय स्थान भगवान श्री कृष्ण के प्रसन्न होने पर ऐसी कौन सी वस्तु है जो प्राप्त नहीं हो सकती। किम लभ्यम भगवत प्रसन्ने श्री निकेतने तथापि तत्परा राजन नहीं वांछत किंचन। फिर भी भगवान के परम प्रेमी भक्तजन किसी वस्तु की कामना नहीं करते। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने सायंकाल का भोजन करने के बाद अक्रूर जी के पास जाकर अपने स्वजन संबंधियों के साथ कंस के व्यवहार और उसके अगले कार्यक्रम के संबंध में पूछा। श्री भगवान ने कहा, चाचा जी आपका हृदय बड़ा शुद्ध है, आपको यात्रा में कोई कष्ट तो नहीं हुआ, स्वागत है आपका। मैं आपकी मंगल कामना करता हूँ। मथुरा के हमारे आत्मीय सुहृद कुटुंबी तथा अन्य संबंधी सब सकुशल और स्वस्थ हैं। हमारा नाम मात्र का मामा कंस तो हमारे कुल के लिए एक भयंकर व्याधि है। जब तक उसकी बढ़ती हो रही है तब तक हम अपने वंश वालों और उनके बाल बच्चों का कुशल मंगल क्या पूछें। चाचा जी, हमारे लिए बड़े खेद की बात है कि मेरे ही कारण मेरे निरपराध और सदाचारी माता पिता को अनेकों प्रकार की यातनाएं झेलनी पड़ी, तरह तरह के कष्ट उठाने पड़े। और तो क्या कहूँ, मेरे ही कारण उन्हें हथकड़ी बेड़ी से जकड़कर जेल में डाल दिया गया तथा मेरे ही कारण उनके बच्चे भी मार डाले गए। मैं बहुत दिनों से चाहता था कि आप लोगों में से किसी न किसी का दर्शन हो। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मेरी वह अभिलाषा पूरी हो गई। सौम्य स्वभाव चाचा जी, अब आप कृपा करके ये बतलाइए कि आपका शुभागमन किस निमित्त से हुआ है।
श्री सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी से इस प्रकार प्रश्न किया तब उन्होंने बतलाया कि कंस ने तो सभी युद्धवंशियों से घोर बैर ठान रखा है। वो वसुदेव जी को मार डालने का भी उद्यम कर चुका है। अक्रूर जी ने कंस का संदेश और जिस उद्देश्य से उसने स्वयं अक्रूर जी को दूत बनाकर भेजा था और नारद जी ने जिस प्रकार वसुदेव जी के घर श्री कृष्ण के जन्म लेने का वृत्तांत उसको बता दिया था, सो सब कह सुनाया। अक्रूर जी की यह बात सुनकर विपक्षी शत्रुओं का दमन करने वाले भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी हंसने लगे और इसके बाद उन्होंने अपने पिताजी श्री नंद जी को कंस की आज्ञा सुना दी। तब नंद बाबा ने सब गोपों को आज्ञा दी कि सारा गोरस एकत्र करो, भेंट की सामग्री ले लो और छकड़े लो। कल प्रातः ही हम सब मथुरा की यात्रा करेंगे और वहां चलकर राजा कंस को गोरस देंगे। वहां एक बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है, उसे देखने के लिए देश की सारी प्रजा इकट्ठी हो रही है, हम लोग भी उसे देखेंगे। नंद बाबा ने गांव के कोतवाल के द्वारा ये घोषणा सारे ब्रज में करवा दी। परीक्षित, जब गोपियों ने सुना कि हमारे मनमोहन श्याम सुंदर और गौर सुंदर बलराम जी को मथुरा ले जाने के लिए अक्रूर जी ब्रज में आए हैं, तब उनके हृदय में बड़ी व्यथा हुई, वे व्याकुल हो गई। भगवान श्री कृष्ण के मथुरा जाने की बात सुनते ही बहुतों के हृदय में ऐसी जलन हुई कि गर्म सांस चलने लगी, मुख कमल कुमला गया और बहुतों की ऐसी दशा हुई कि वे इस प्रकार अचेत हो गई कि उन्हें खिसकी हुई ओढ़नी, गिरते हुए कंगन और ढीले हुए जूड़ों तक का पता न चला। भगवान के स्वरूप का ध्यान आते ही बहुत सी गोपियों की चित्त वृत्तियां सर्वथा निवृत्त हो गईं, मानो वे समाधि से आत्मा में स्थित हो गई हों और उन्हें अपने शरीर और संसार का कुछ ध्यान ही न रहा। बहुत सी गोपियों के सामने भगवान श्री कृष्ण का प्रेम, उनके मंद मंद मुस्कान और हृदय को स्पर्श करने वाले विचित्र पदों से युक्त मधुर वाणी नाचने लगी। वे उसमें तल्लीन हो गई, मोहित हो गई। गतिम सुललिताम चेष्टाम स्निग्ध हासावलोकनम शोकापहानि नरमाणि प्रोदाम चरितानि च। गोपियां मन ही भगवान की लटकीली चाल, भावभंगी, प्रेम भरी मुस्कान, चितवन, सारे शोकों को मिटा देने वाली ठिठोलियां तथा उदारता भरी लीलाओं का चिंतन करने लगी और उनके विरह के भय से कातर हो गईं। उनका हृदय, उनका जीवन, सब कुछ भगवान के प्रति समर्पित था। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वे झुंड के झुंड इकट्ठे होकर इस प्रकार कहने लगी, गोप्यूचो अहो विधातस्तव न कुचित दया संयोज्य मैत्र प्रणय निदेहना। धन्य हो विधाता, धन्य हो, तुम सब कुछ विधान तो करते हो परंतु हमारे हृदय में दया का लेश भी नहीं है। पहले तुम सौहार्द और प्रेम से जगत के प्राणियों को एक दूसरे के साथ जोड़ देते हो, उन्हें आपस में एक कर देते हो, मिला देते हो, परंतु अभी उनकी आशा अभिलाषाएं पूरी भी नहीं हो पाती, वे तृप्त भी नहीं हो पाते कि तुम उन्हें व्यर्थ ही अलग अलग कर देते हो। सच है, तुम्हारा ये खिलवाड़ बच्चों के खेल की तरह व्यर्थ ही है। ये कितने दुख की बात है। हे विधाता, तुमने पहले हमें प्रेम का वितरण करने वाले श्याम सुंदर का मुकम्मल दिखलाया। कितना सुंदर है वह, काले काले घुंघराले बाल कपोलों पर झलक रहे हैं, मरकत मणि से चिकने सुस्निग्ध कपोल और तोते की सी चोंच सी सुंदर नासिका, अधरों पर मंद मंद मुस्कान की सुंदर रेखा और जो सारे शोकों को तत्क्षण भगा देती है। सो हे विधाता, तुमने एक बार तो हमें वह परम सुंदर मुख कमल दिखाया और अब उसे ही हमारी आंखों से ओझल कर।
सचमुच तुम्हारी यह करतूत बहुत ही अनुचित है। हम जानती हैं कि इसमें अक्रूर का दोष नहीं है, ये तो साफ तुम्हारी क्रूरता है। वास्तव में तुम ही अक्रूर के नाम से यहाँ आए हो और अपनी ही दी हुई आंखें तुम हमसे मूर्ख की भांति छीन रहे हो। इनके द्वारा हम श्याम सुंदर के एक एक अंग में तुम्हारी सृष्टि का संपूर्ण सौंदर्य निहारती रहती थी, परंतु विधाता तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए। अहो नंद नंदन श्याम सुंदर को भी नए नए लोगों से ले लगाने की चाट पड़ गई। देखो तो सही, इनका सौहार्द, इनका प्रेम एक क्षण में ही कहाँ चला गया। हम तो अपने घर द्वार, सुजन संबंधी, पति पुत्र आदि को छोड़कर इनकी दासी बन गए और इन्हीं के लिए आज हमारा हृदय शोकातुर हो रहा है, परंतु ये ऐसे है कि हमारी ओर देखते तक नहीं। आज की रात का प्रातः काल मथुरा की स्त्रियों के लिए निश्चय ही बड़ा मंगलमय होगा। आज उनकी बहुत दिनों की अभिलाषाएं अवश्य पूरी हो जाएंगी जब हमारे ब्रजराज श्याम सुंदर अपनी तिरछी चितवन और मंद मंद मुस्कान से युक्त मुखार बिंद का मादक मद वितरण करते हुए मथुरा पर प्रवेश करें, तब वे उसका पान करके धन्य धन्य हो जाए। यद्यप हमारे श्याम सुंदर धैर्यवान होने के साथ ही नंद बाबा आदि गुरुजनों की आज्ञा में रहते हैं, तथापि मथुरा की युवतियां अपने मधु के समान मधुर वचनों से इनका चित्त बरबस अपनी ओर खींच लेंगी और ये उनकी सलज्ज मुस्कान तथा विलासपूर्ण भाव भंगी से वहीं रम जाएंगे। फिर हम गंवार ग्वालिनों के पास ये लौट कर क्यों आने लगे। धन्य है आज हमारे श्याम सुंदर का दर्शन करके मथुरा के दशार भोज अंधक और वृषवंशी यादवों के नेत्र अवश्य परमानंद का साक्षात्कार करेंगे। आज उनके यहाँ महान उत्सव होगा। साथ ही जो लोग यहाँ से मथुरा जाते हुए रमा रमण गुणसागर नटनागर देवकी नंदन श्याम सुंदर का मार्ग में दर्शन करेंगे, अरे वे भी तो निहाल हो जाएंगे। देखो सखी, यह अक्रूर कितना निठुर, कितना हृदयहीन है। इधर तो हम गोपियां इतनी दुखित हो रही हैं और ये हमारे परम प्रियतम नंद दुलारे श्याम सुंदर को हमारी आंखों से ओझल करके बहुत दूर ले जाना चाहता है और दो बात कहकर हमें धीरज भी नहीं बनाता, आश्वासन भी नहीं देता। सचमुच ऐसे अत्यंत क्रूर पुरुष का नाम अक्रूर क्यों रखा गया? इसका नाम क्रूर होना चाहिए था। सखी, हमारे श्याम सुंदर भी तो कम निष्ठुर नहीं है। देखो देखो, वे भी रथ पर बैठ गए और मतवाले गोपगण छकड़ों द्वारा उनके साथ जाने के लिए कितनी जल्दी मचा रहे। सचमुच ये मूर्ख है और हमारे बड़े बूढ़े, उन्होंने तो इन लोगों की जल्दबाजी देखकर उपेक्षा कर दी है कि जाओ जो मन में आवे करो। अब हम क्या करें? आज विधाता सर्वथा हमारे प्रतिकूल चेष्टा कर रहा है। चलो हम स्वयं ही चलकर अपने प्राण प्यारे श्याम सुंदर को रोकेंगे। कुल के बड़े बूढ़े और बंधुजन हमारा क्या कर लेंगे? अरे सखे, अरे सखे, हम आधे क्षण के लिए भी प्राण वल्लभ नंदन का संग छोड़ने में असमर्थ थी। आज हमारे दुर्भाग्य ने हमारे सामने उनका वियोग उपस्थित करके हमारे चित्त को विनष्ट एवं व्याकुल कर दिया है। सखियों, जिनकी प्रेम भरी मनोहर मुस्कान रहस्य की मीठी मीठी बातें, विलासपूर्ण चितवन और प्रेमालिंगन से हमने रास लीला की वे रात्रियां जो बहुत विशाल थी एक क्षण के समान बिता दी थी। अब भला उनके बिना हम उन्हीं की दी हुई अपार विरह विथा का पार कैसे पावे? एक दिन की नहीं प्रतिदिन की बात है। सायंकाल में प्रतिदिन वे ग्वाल बालों से घिरे हुए बलराम जी के साथ वन से गांवें चराकर लौटते हैं। उनकी काली काली घुंघराली अलकें और गले के पुष्पहार गांवों के खुर की रस से ढके रहते हैं। अरे वे बांसुरी बजाते हुए अपनी मंद मंद मुस्कान और तिरछी चितवन से देख देख कर हमारे हृदय को भेद डालते हैं।
उनके बिना भला अब हम कैसे जी सके। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित गोपियों वाणी से तो इस प्रकार कह रही थीं, परंतु उनका एक एक मनोभाव भगवान श्री कृष्ण का स्पर्श उनका आलिंगन कर रहा था। वे विरह की संभावना से अत्यंत व्याकुल हो गई और लाज छोड़कर हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, इस प्रकार ऊंची आवाज से पुकार पुकार कर सुललित सुर से फिर रोने लगे। स्त्रीणामेवं रुदन्ते नामुदते सवितर्यथ अक्रूरश्चोदयामास कृतमैत्र आदिको रथम। गोपियां इस प्रकार रो रही थी। रोते रोते सारी रात बीत गई। सूर्योदय हुआ। अक्रूर जी संध्या बंदन आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर रथ पर सवार हुए और उसे हाँक ले चले। नंद बाबा आदि गोपों ने भी दूध दही मक्खन घी आदि से भरे मटके और भेंट की बहुत सी सामग्रियां ले ली तथा वे छकड़ों पर चढ़कर उनके पीछे पीछे चले। इसी समय अनुराग के रंग में रंगी हुई गोपियां अपने प्राण प्यारे श्री कृष्ण के पास गईं और उनकी चितवन मुस्कान आदि निरख कर कुछ कुछ सुखी हुई। अब वे अपने प्रियतम श्याम सुंदर से कुछ संदेश पाने की आकांक्षा से वहीं खड़ी हो गई। यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरे मथुरा जाने से गोपियों के हृदय में बड़ी जलन हो रही है, वे संतप्त हो रही हैं, तब उन्होंने दूत के द्वारा मैं आऊंगा यह प्रेम संदेश भेजकर उन्हें धीरज बनाया। गोपियों को जब तक रथ की ध्वजा और पहियों से उड़ती हुई धूल दिखती रही तब तक उनके शरीर चित्रलिखित से वहीं ज्यों के त्यों खड़े रहे, परंतु उन्होंने अपना चित्त तो मनमोहन प्राण वल्लभ श्री कृष्ण के साथ ही भेज दिया। अभी उनके मन में आशा थी कि शायद श्री कृष्ण कुछ दूर जाकर लौट आए, परंतु जब नहीं लौटे तब वे निराश हो गईं और अपने अपने घर चली गईं। परीक्षित वे रात दिन अपने प्राण प्यारे श्री श्याम सुंदर की लीलाओं का गान करती रहती और इस प्रकार अपने शोक संताप को हल्का करती। परीक्षित इधर भगवान श्री कृष्ण भी बलराम जी और अक्रूर जी के साथ वायु के समान वेग वाले रथ पर सवार होकर पाप नाशनी श्री यमुना जी के किनारे जा पहुंचे। वहां उन लोगों ने हाथ मुंह धोकर यमुना जी का मरकत मणि के समान नीला और अमृत के समान मीठा जल पिया। इसके बाद बलराम जी के साथ भगवान वृक्षों के झुरमुट में खड़े रथ पर सवार हो गए। अक्रूर जी ने दोनों भाइयों को रथ पर बैठाकर उनकी आज्ञा ली और यमुना के कुंड अनंत तीर्थ ब्रह्महर्द पर आकर वे विधि पूर्वक स्नान करने लगे। उस कुंड में स्नान करने के बाद वे जल में डुबकी लगाकर गायत्री का जप करने लगे। उसी समय जल के भीतर अक्रूर जी ने देखा कि श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई एक साथ ही बैठे हुए। अब उनके मन में ये शंका हुई कि वसुदेव जी के पुत्रों को तो मैं रथ पर बैठा आया हूं, अब यहाँ जल में कैसे आ गए? जब यहाँ है तो शायद रथ पर नहीं होंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने सिर बाहर निकाल कर देखा। वे क्या देखते हैं कि उस रथ पर भी पूर्व वैद्य बैठे हुए थे। उन्होंने ये सोचकर कि मैंने उन्हें जो जल में देखा था वो भ्रम ही रहा होगा, फिर डुबकी लगाई, परंतु फिर उन्होंने वहां भी देखा कि साक्षात अनंत देव श्री शेष जी विराजमान हैं और सिद्ध चारण गंधर्व एवं असुर अपने अपने सिर झुकाकर उनकी स्तुति कर रहे हैं। शेष जी के 1000 सिर हैं और प्रत्येक फण पर मुकुट सुशोभित है। कमल नाल के समान उज्जवल शरीर पर नीलांबर धारण किए हुए हैं और उनकी ऐसी शोभा हो रही है मानो सहस्र शिखरों से युक्त श्वेत गिरी कैलाश
शोभामान हो रहा। अक्रूर जी ने देखा कि शेष जी की गोद में श्याम मेघ के समान घनश्याम विराजमान हो रहे हैं। वे रेशमी पीतांबर पहने हुए हैं, बड़ी ही शांत चतुर्भुज मूर्ति है और कमल के रक्त जल के समान रत्नारे नेत्र हैं। चारु प्रसन्न बदनम चारु हास निरीक्षणम शुभ्रोन्नसम चारु कर्णम सुकपोलारुणाधरम। उनका बदन बड़ा ही मनोहर है और प्रसन्नता का सदन है। उनका मधुर हास्य और चार चितवन चित्त को चुराए लेती है। भौएं सुंदर हैं, नासिका तनिक ऊंची है, बड़ी ही सुगढ़ है, सुंदर कान कपोल और लाल लाल अधरों की छटा निराली ही। बाएं घुटनों तक लंबी हृष्ट पुष्ट हैं, कंधे ऊंचे और वक्षस्थल लक्ष्मी जी का आश्रय स्थान है। शंख के समान उतार चढ़ाव वाला सुडौल गला है, गहरी नाव या त्रिवली युक्त उदर पीपल के पत्ते के समान शोभायमान हो रही है। स्थूल कटि प्रदेश और नितंब हाथी के सूंड के समान जंघाएं और सुंदर घुटने एवं पिंडलियां हैं। एड़ी के ऊपर की गांठें उभरी हुई हैं और लाल लाल नखों से दिव्य ज्योतिर्ग में किरणें फैल रही हैं। चरण कमलों की उंगलियां और अंगूठे नई और कोमल पंखुड़ियों के समान सुशोभित हो रहे। अत्यंत बहुमूल्य मणियों से जड़ा हुआ मुकुट, कड़े बाजूबंद करदनी हार, नूपुर और कुंडलों से तथा यज्ञोपवीत से वो दिव्य मूर्ति अलंकृत हो रही है। एक हाथ में पद्म शोभा पा रहा है और शेष तीन हाथों में शंख चक्र और गदा, वक्षस्थल पर श्री वत्स का चिन्ह, गले में कौस्तुभ मणि बनमाला लटक रही है। नंद सुनंद आदि पार्षद अपने स्वामी सनकादि परम ऋषि परब्रह्म ब्रह्मा, महादेव आदि देवता, सर्वेश्वर मरीच आदि नव ब्राह्मण, प्रजापति और प्रहलाद, नारद आदि भगवान के परम प्रेमी भक्त तथा आठों वसु अपने परम प्रियतम भगवान समझकर भिन्न भिन्न भावों के अनुसार निर्दोष वेदवाणी से भगवान की स्तुति कर रहे हैं। साथ ही लक्ष्मी, पुष्टि, सरस्वती, कांति, कीर्ति, तुष्टि, ऐश्वर्य, बल, ज्ञान, श्री, यश और वैराग्य, ये षडैश्वर्य रूप शक्तियां, इला संदिनी रूप पृथ्वी शक्ति, ऊर्जा लीला शक्ति, विद्या जीवों के मोक्ष और बंधन में कारण रूप बहिरंग शक्ति, आह्लादनी शक्ति, संबित अंतरंगा शक्ति और माया आदि शक्तियां मूर्तमान होकर उनकी सेवा कर रही। भगवान की ये दिव्य झांकी निरखकर अक्रूर जी का हृदय परमानंद से लबालब भर गया। उन्हें परम भक्ति प्राप्त हो गई। सारा शरीर हर्षावेश से पुलकित हो गया। प्रेम भाव का उद्रेक होने से उनके नेत्र आंसुओं से भर गए। अब अक्रूर जी ने अपना साहस बटोरकर भगवान के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और वे उसके बाद हाथ जोड़कर बड़ी सावधानी से धीरे धीरे गदगद सुर से भगवान की स्तुति गाने लगे। इत श्रीमद् भागवते महापुराणाय पुराणे पारमहंसायां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे अक्रूर प्रत्याने एकोनचत्वारिंशोः अध्यायः। जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा, जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा।